समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया निराधार, करी सीबीआई जांच की मांग। ग्राम कोयल में क्रिकेट टूर्नामेंट समापन के अवसर पर मीडिया से चर्चा में समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए अपनी बात रखी। गौतम ने बताया कि देखिए, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। जब व्यक्ति तरक्की करता है और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, वह अधिक लोगों के दिलों पर अपने कार्यशैली के चलते राज करने लग जाता है, तो विरोधियों को यह नागवार गुजरता है। वह अनेक प्रकार के षड्यंत्र कुकर्म कर उसे गिराने के लिए लग जाते हैं। लेकिन मैं अपने विरोधियों को बता देना चाहता हूं कि जितना वह मुझे गिराने की कोशिश करेंगे, मैं उतना ही मजबूत होकर फिर खड़ा होऊंगा। मेरे वेयरहाउस में रखे हुए गेहूं के मामले में बताना चाहता हूं कि जिसका अनुबंध मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन से 11 महीने केवल था, जिसका समय पूर्ण होने पर मेरे द्वारा 17 बार उन्हें रिमाइंडर दिया गया और कहा गया कि मैं अपने परिवहन के खर्चे पर यह गेहूं यहां से हटवाना चाहता हूं। किंतु मेरे 17 बार निवेदन पर ध्यान न देते हुए गेहूं 6 वर्ष तक यही वेयरहाउस में पड़े रहने के चलते वह सड़ गया, जिसकी समस्त जिम्मेदारी लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अधिकारी कर्मचारियों की है, जिनकी लापरवाही के कारण यह व्यवस्था बिगड़ी है। मेरा मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध है कि उक्त कृत्य की सीबीआई जांच करवाकर दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। महिदपुर से अविनाश महाराज की खास खबर। देखिए, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। जब आदमी बहुत तरक्की करता है और बहुत ऊंचाई पे जाता है और लोगों के दिलों में राज करने लग जाता है, तो लोगों को बहुत सारी क्या तकलीफें पैदा होने लग जाती है। चाहे वो किसी भी प्रकार के मेरे शुभचिंतक लोग हों, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जितना वो मुझे जितना भी जिस तरह से टारगेट करेंगे, मैं मजबूत होऊंगा और मजबूत होकर उभरूंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मेरे वेयर हाउस में गेहूं रखे हैं और 11 महीने का अनुबंध मैं मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन से करता हूं, उसके बाद 17 बार उनको रिमाइंडर करता हूं और सरकार से कहता हूं कि अपना गेहूं उठा लीजिएगा, मैं अपने स्वयं के व्यय और अपने परिवहन से आपका गेहूं पहुंचाना चाहता हूं। आपने मेरे 17 रिमाइंडर पे विचार नहीं किया। जब गेहूं सड़ गया, जब वो 6 साल में एक गेहूं की हालत क्या होती है, 3 साल के बाद में पीडीएफ में भी हम गेहूं नहीं दे सकते। 3 साल के बाद में गेहूं खाने योग्य नहीं रहता है किसी भी गोदाम में या किसी बखारी में या किसी हमारे जहां स्टॉक करते हैं वहां पर। जब वो गेहूं सड़ा और जब वो गेहूं सड़कर उसका भूसा बना और उसके अंदर से आटा अलग निकल गया, जो वहां के कीड़े थे वो कीड़ों ने उसको पूरा खा लिया और जब उसमें वेट कम हुआ, वजन कम हुआ, तो आप किसान से कहते हो कि किसान उसका जिम्मेदार है। इसका जिम्मेदार लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के लोग, वहां के ब्रांच मैनेजर, वहां के वो समस्त अधिकारीगण, जिन लोगों ने रख रखाव की जवाबदारी ली थी मुझसे, तो अपनी चाबी भी ले ली थी उन लोगों ने। मेरा तो कोई लेना देना भी नहीं था। उसके बाद ही मुझे एलिगेशन किया गया है। ये एक ऐसी चीजें हैं जो निश्चित रूप से बिल्कुल गलत हैं। इसकी सत्यता की जांच होना चाहिए और मैंने अपने सब अकाट डॉक्यूमेंट्स और अपने दस्तावेज शासन के सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, कलेक्टर साहब के सामने रख दिए हैं। और इसकी तो मैं कहता हूं कि सीबीआई जांच होना चाहिए, कि निश्चित रूप से जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। अगर वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अधिकारी और कर्मचारी भी इसमें अगर उनको दोषी माना जाए तो उनको बर्खास्त की जानी चाहिए, उनकी सस्पेंशन किया जाना चाहिए। किसानों की जो वेयर हाउस है, किसानों के गोदाम में जो गेहूं सड़ रहा है, किसान उनके सामने मिन्नत कर रहा है, किसान उनके सामने इस बात की गुहाई दे रहा है कि आप अपना गेहूं उठा लीजिए, गेहूं सड़ रहा है। ये गरीबों के मुंह का गेहूं जो गरीबों के घर पे जाना चाहिए था, जो पीडीएफ और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उन सेंटरों पे जाना चाहिए था, उस गेहूं को वेयर हाउस और कॉरपोरेशन के लोगों ने सड़ा दिया। और आज सड़ा के वो गेहूं जब आटे के स्वरूप में हुआ तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने कहा कि जो वेयर हाउस के संचालक हैं उन लोगों को इसमें एलिगेट किया जाए, उनको दोषारोपण किया जाए और उनको बचा जाए, इसलिए उन्होंने ये किया है। और जो सम्मानित शुभचिंतक हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि निश्चित रूप से एक उभरती हुई प्रतिभा को हम लोग रोकने का प्रयास करें, तो मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, कुछ भी लाख प्रयास कर ले, जहाजों को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। वो विजय सिंह गौतम में हूं, मुगालते रखना मत।
भ्रम में रहना मत। विजय सिंह गौतम ऐसा आएगा कि सबको चक्री बनाएगा। घबराना मत। मैं वो गरीबों का, दलितों का, उन पिछड़ों का, उन सामान्य का, उन लोगों का मसीहा हूँ। गौतम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गौतम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं उन सब लोगों को आज शहर शहर, गांव गांव में जाके उन गरीब घरों में शिक्षा की व्यवस्था करता हूँ, पानियों की व्यवस्था करता हूँ, खेलों की व्यवस्था करता हूँ, चिकित्सा की व्यवस्था करता हूँ। आज लोगों को सुहाता नहीं है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ की अवाम, यहाँ की जनता, यहाँ के ये लोग मुझे आंखों का तारा बना के, दिल का राजा बना के रखा है। आज मेरी लोकप्रियता से जिस तरह लोगों में जलन पैदा हुई है, लोकप्रियता से जिस तरह से एक हड़कंप पैदा हुआ है सब क्षेत्रों में, ये उसका परिणाम है। पर मैं निश्चित रूप से आपको आशा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सत्य की विजय होगी और सत्य जीतता है। सत्यमेव जयते होता है। ये सभी चीजें मुझे सामने आके मजबूत बनाती है। मैं नई सुबह की तलाश में वापस सामने निकलता हूं। मैं ऐसा ही काम करता रहूंगा। मैं ऐसे ही गरीबों की मदद करता रहूंगा, ऐसे ही युवाओं को आगे बढ़ाता रहूंगा, ऐसे ही दलितों को आगे बढ़ाता रहूंगा। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के उन पद चिन्हों पे चलने का काम करता हूं जो बाबा साहब ने इस देश के लिए किया है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए उनकी इतनी कृपा रही है, उन्होंने जिस तरह का संघर्ष और मेहनत किया है, तो निश्चित रूप से विजय सिंह गौतम भी उनके बताए हुए आदर्श पे, बापू के आदर्शों पे, बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी के आदर्शों पे चलकर निश्चित रूप से दलितों, असहायों और उन शोषित लोगों की मदद विजय सिंह गौतम करता रहेगा। और हमेशा ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सत्य एक बार जीतता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। विजय सिंह गौतम वो चीज है, विजय सिंह गौतम वो नाम है कि उसका नाम ही काफी है, ब्रांड ही काफी है। और निश्चित है कि जहां पर विजय सिंह गौतम खड़ा होगा, उसके साथ हजारों लाखों लोगों का एक काफिला खड़ा होगा। मुझे विश्वास है अपने उन लोगों पे, मुझे विश्वास है मेरे उन दलित भाइयों पे, मुझे विश्वास है उन शोषित भाइयों पे, मुझे विश्वास है उन मातृशक्ति पे, उन बहनों पे, उन बेटियों पे, जिन लोगों के लिए विजय सिंह गौतम सुबह से शाम तक काम करता है और काम करता रहेगा। सांस की अंतिम बूंद तक महिदपुर विधानसभा के लिए खून की एक एक बूंद आज विजय सिंह गौतम समर्पित करता है और समर्पित करता रहेगा। और मैं निरंतर सेवा करता रहूंगा जब तक मेरी सांस में सांस है। मैं सत्य की खोज में और लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये विजय सिंह गौतम वादा करता है, मेरी विजय होगी। और किसी के दोषारोपण करने से दोषी नहीं हो जाते, किसी के कह देने से कोई एक अखबार छाप देता है तो फांसी की सजा नहीं हो जाती है। जब तक उसका स्पष्टीकरण नहीं होगा, जब तक उस पर दोष सिद्ध नहीं होगा, तब तक हम किसी को भी दोषी नहीं मान सकते। हम किसी को भी किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, पर वो सत्य जब होगा, जब वो चीजें स्पष्ट होंगी। मेरी बहुत बहुत बधाई मेरे नौजवानों को, कोयल के महिदपुर विधानसभा के उस समस्त युवाओं को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। हजारों लाखों उन सैकड़ों लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे युवाओं से कहना चाहता हूं, आओ युवाओं आगे बढ़ें। उन दलित भाइयों से, उन शोषित लोगों से, उन पिछड़े लोगों से भी विनती करना चाहता हूं कि विजय सिंह गौतम आपके लिए अंतिम सांस तक लड़ेगा, तन मन धन से समर्पित होगा, हमेशा आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाएगा। मेरे खून की एक एक बूंद वो पॉजिटिव है, वो हकदार है महिदपुर विधानसभा का एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति, जो निश्चित रूप से मेरे खून को भी लेने का अधिकार उसको है। अगर वो मुझसे खून भी मांगता है तो विजय सिंह गौतम उसके लिए खून भी देगा, पर पीछे नहीं हटेगा और निरंतर आगे बढ़ेगा। और ऐसा आगे बढ़ेगा कि सबकी स्पीड धीरी हो जाएगी। और निश्चित है जब स्पीड बढ़ती है तो रोकने के लिए कई स्पीड ब्रेकर बनते हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, मेरे सम्मानीय शुभचिंतकों का भी स्वागत करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, उनसे शुभकामना देता हूं। प्रयास करने में कोई कमी मत रखिएगा। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद।